गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज अरिका पाम की रिपोर्टिंग करूंगी, रूट प्रूनिंग करूंगी और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार भी करूंगी, क्योंकि मेरा जो प्लांट है काफ़ी बड़ा हो गया है और उसमें बहुत सारे प्लांट भी बन चुके हैं। तो अरिका पाम एक ऐसा प्लांट है जिसको फ्रेंड्स आप एक बार अपने गार्डन में लाते हैं तो उससे आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसकी कितनी रूट बॉन्ड हो गई है। तो इन सबको मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद इसकी पूरी मिट्टी मैं निकाल दूंगी और नई मिट्टी में इसे मैं ग्रो करूंगी। तो देखिए कितने सारे प्लांट बन चुके हैं और इन सबको मैं एक एक कर करके निकालूंगी इनकी रूट्स, और नीचे नीचे से थोड़ी रूट प्रूनिंग भी करूंगी। तो मैं पूरा रूट्स ओपन करूंगी और देखिए इस तरह से आप जितने भी रूट्स हैं उनको कट कर दीजिए। तो अरिका पाम प्लांट फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और एक बार यदि आप इसको अपने गार्डन में लाते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। और कई लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि रिपोर्टिंग में, कई बार रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा होता है कि रिपोर्ट करने के बाद हमारे प्लांट मर जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है। आप मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन तैयार कीजिए और वाटरिंग का ध्यान दीजिए। जब भी आप पानी डालें तो रिपोर्टिंग के समय बहुत अच्छे से पानी दीजिए गमले में। उसके बाद कम से कम जब उसकी ऊपर की 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूख ना जाए तब तक आप उसमें पानी मत दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसकी सारी मिट्टी निकाल लूँगी और मैं ही नई मिट्टी में इसे ग्रो करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी है और इस तरह से मैंने इन सबको निकाल लिया है। और देखिए इनके रूट्स। तो यहाँ पर मैं सारे जितने भी प्लांट हैं उन सबको अलग अलग करूँगी और लगभग 5 से 6 प्लांट मैं तैयार करूँगी। तो चलिए सबको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इनको अलग अलग पॉट में मैं लगाऊंगी। तो हर गार्डनर के पास पॉट की कमी ज़रूर होती है, चाहे हम कितना भी पॉट लेकर आएँ फ्रेंड्स, पॉट ख़त्म ही हो जाते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा था मैंने पॉट शॉपिंग भी की थी और सारे पॉट में मेरे प्लांट लग चुके हैं। तो इस तरह से मैंने डिवाइड किया है। देखिए इसमें 2 प्लांट है तो इसको मैं एक ही पॉट में लगाऊंगी। तो जो येलो वाले मैंने पॉट दिखाए हैं उसमें सबसे बड़ा जो मेरा प्लांट है उसको मैं रिपोर्ट करूंगी और बाकी जितने भी पॉट हैं उन सबको मैं ग्रो बैग में करूंगी, ताकि जब मैं पॉट लेकर आऊँ तब तक ये मेरा प्लांट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो इस तरह से देखिए इनकी जो ख़राब पत्तियाँ हैं उनको मैं निकाल दूँगी, जो ख़राब ब्रांच है, और उसके बाद इनको मैं एक एक कर करके लगा लूँगी। तो मिट्टी आप वैसे ही तैयार कीजिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैं हमेशा बताती हूँ। और मैं अपने गार्डन के सारे जितने भी प्लांट हैं सब के लिए एक ही प्रकार की मिट्टी तैयार करती हूँ, अलग अलग मिट्टी मैं नहीं बनाती हूँ। और आप समय की बचत चाहते हैं तो एक बार मिट्टी बनाकर आप बोरी में भर कर रख लीजिए और जब भी रिपोर्टिंग करनी हो तो तुरंत आप मिट्टी निकाल कर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी अभी बहुत सारे मिट्टी बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब मैं रिपोर्टिंग करूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधा मिट्टी निकाल कर डालना है। तो उसके लिए आप वही मिट्टी तैयार कीजिए, 1 भाग गार्डन की मिट्टी, 1 भाग राइस हस्क, 1 भाग सेंट और नीम खली, फंगीसाइड पाउडर, एप्सम सॉल्ट। इस तरह से आप अपने मिट्टी के अनुसार डालिएगा और उसके बाद मिट्टी तैयार कर लीजिए। और गमले में नीचे ठीकरी रखनी ज़रूरी है, जो होल है उसमें, ताकि हमारा पानी जब भी हम डालें गमले में तो अच्छे से पानी जड़ों को छूते हुए निकल जाए। तो इस तरह मिट्टी डालकर आप प्लांट को रख कर देख लीजिए कि कितनी हाइट में आपको प्लांट चाहिए, उस हिसाब से आप मिट्टी डालिए। और रिपोर्टिंग के बाद जब भी आप पानी डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर ज़रूर मिला लीजिए, तो जिससे कि हमारे जो प्लांट हैं उनको फंगस अटैक ना हो। और मिट्टी में तो हम डालते ही हैं फ्रेंड्स नीम खली और फंगीसाइड पाउडर, ताकि उनकी जड़ें अच्छी से ग्रोथ भी ले और फंगस ना लगे। तो इस तरह से देखिए मैं इनकी रूट भी थोड़ी थोड़ी नीचे से मैंने प्रून कर दी है। और मेरे प्लांट में देखिए नीचे में एक पप्स निकल रहा है, ये एक प्लांट, न्यू प्लांट समझ लीजिए, न्यू ब्रांच जैसे। तो ये भी यहाँ तक मैं मिट्टी डाल दूँगी इनके थोड़े से नीचे तक, ताकि ये भी प्लांट अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि मेरा प्लांट जो है अच्छा बूसी बन जाएगा। तो एक प्लांट यदि आप अरिका पाम का लाते हैं तो उनसे इसी तरह से पप्स निकलते हैं और काफ़ी घना हो जाता है। उसके बाद आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर भी सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आपको इस तरह मिट्टी डाल देनी है और उसके बाद फंगीसाइड पाउडर का पानी आपको गमले में दे देना है। और दोबारा वाटरिंग हम तब करेंगे जब गमले की 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूख जाएगी, तब हम इसमें पानी डालेंगे।
तो इस तरह से अरेका पाम की रिपोर्टिंग करनी है। और दूसरे प्लांट को मैं ग्रो बैग में लगाऊंगी। तो इस तरह मैंने अरेका पाम की रिपोर्टिंग किस तरह करनी है आप लोग से शेयर किया है। तो आप लोग भी चाहें तो आपके गार्डन में यदि अरेका पाम के इसी तरह से ज़्यादा ब्रांच आपको दिख रहे हैं, ज़्यादा प्लांट, तो उसको डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट तैयार भी कर सकते हैं। और दिखने में इनकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, बहुत ही हरियाली लाती है हमारे गार्डन में। तो मैंने भी इसीलिए सोचा है कि मैं कुछ ज़्यादा प्लांट तैयार करूंगी ताकि हरा भरा दिखे गार्डन और बहुत ही खूबसूरत लगे। तो कुछ प्लांट तो मैं टेरेस पे रखूंगी क्योंकि मैं नेट लगाऊंगी तो नेट में तो चल जाएंगे। खुले जगह पर अरेका पाम टेरेस में थोड़ा चलना मुश्किल होता है। और 2 प्लांट मैं अपने नीचे पोर्च गार्डन में रखूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने रिपोर्टिंग कर ली है एक प्लांट की और इसमें वाटरिंग कर देनी है। तो इस तरह मिट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने जैसे ही गमले में पानी डाला है उसके बाद पानी बिल्कुल अच्छे से ड्रेन आउट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने ज़्यादा प्लांट तैयार किए हैं और एक मैंने गमले में लगाया है और 4 प्लांट देखिए मैंने ग्रो बैग्स में लगाए हैं इस तरह से। और काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं प्लांट और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। जब इनकी ग्रोथ आएगी तो और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और देखिए जब मैंने सब में पानी डाला है तो सभी गमलों के जो पानी हैं वो बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो गए हैं। इसका मतलब है कि मिट्टी हमने बहुत अच्छी तैयार की है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा आप लोग को। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप भी अपने गार्डन में इस तरह के जो प्लांट हैं उनको अभी डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि सिंगोनियम है और अरेका पाम है। तो बहुत सारे प्लांट हैं फ्रेंड्स जिनको आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी आज हमारे यहाँ नाइट में शाम से मौसम थोड़ा ख़राब है और अभी हवाएं भी बहुत चल रही है। तो मैंने अपने गार्डन में जितने सीड्स लगाए हैं उन सबको मैंने हटा दिया है और पिटूनिया के भी कुछ प्लांट मैंने हटा दिए हैं कहीं बारिश ना हो जाए। और बारिश होने के बाद पिटूनिया के प्लांट की स्थिति तो आप जानते ही हैं, ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने हटा दिए हैं प्लांट। और देखिए ये हिबिस्कस का प्लांट है, ये पिंक कलर पर्पल कलर का है और इसकी भी रिपोर्टिंग करनी थी लेकिन मैं आज कर नहीं पाई। तो करूँगी, इसको भी टाइम निकाल कर करूँगी। तो फिर